बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, आज की हमारी वीडियो कास्ट अकाउंटिंग के एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट के बारे में। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा आज का कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट। एक प्रॉपर पैटर्न से चलती है। सबसे पहले इसमें आता है मटेरियल्स। मटेरियल के हम एक करते हैं ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग। अब यहाँ ओपनिंग देखें, मटेरियल ओपनिंग दिया 64,000, ये इन्वेंट्री के अंदर इसको हम लिखेंगे 64,000 प्लस परचेजेज जो हुई हैं, ये मटेरियल परचेज दिया गया, मटेरियल परचेज है 2,40,000, 2,40,000। क्लोजिंग इन्वेंट्री है मटेरियल की 56,000 माइनस 56,000। तो ये हमारे पास टोटल इसको कैलकुलेट करने से 2,48,000 आ जाएगा। ये 2,48,000 ओपनिंग दिया हुआ है मटेरियल ये 64,000 प्लस परचेजेस, ये मटेरियल दिया हुआ है परचेजेस 2,40,000 माइनस 56,000, तो ये आ गया 2,48,000। ये कास्ट आ गया मटेरियल की। अब नीचे देखते हैं इसके दूसरा होता है लेबर। क्या लेबर कास्ट दी है सवाल के अंदर? ये दिया हुआ डायरेक्ट लेबर, इसको लिखेंगे 1,42,000। डायरेक्ट लेबर आ गई 1,42,000। फिर थर्ड पार्ट इसका आता है FOH फैक्ट्री ओवरहेड। वो फैक्ट्री ओवरहेड दिया हुआ है 54,000, ये हमने लिख लिया 54,000। यहाँ तक जो पोर्शन बनता है इसको कहा जाता है प्राइम कास्ट। मटेरियल प्लस लेबर, मटेरियल प्लस लेबर को अलग अलग कर लें और किसको हम स्टेप बाद में करते हैं। मटेरियल और लेबर को ऐड करने से जो चीज़ हासिल होती है उसको कहते हैं प्राइम कास्ट। प्राइम कास्ट, इन दोनों को ऐड कर लिया, ऐड करने से आ गया 3,90,000। फिर सी जो ऐड करते हैं FOH फैक्ट्री ओवरहेड जो दिया हुआ है 54,000, उसको ऐड कर लेते हैं। 54,000 ऐड करने के बाद जो कुछ हमें होता है टोटल मैन्युफैक्चरिंग कास्ट, ये आ जाती है टोटल मैन्युफैक्चरिंग कास्ट। इनको ऐड अप कर लिया, ऐड अप करने से आ जाएगा 444,000। ये हमारे पास आ गई टोटल मैन्युफैक्चरिंग कास्ट। अब यहाँ तक हम ये ले चुके हैं और मटेरियल ले चुके हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है वर्क इन प्रोसेस प्लस वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस कितना दिया गया है 50,000। 50,000 ऐड इसमें जब करेंगे तो ये आ जाएगा कास्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग। तो ये आ जाएगा 4,94,000 माइनस वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग। जब क्लोजिंग इसमें से लेस करेंगे, क्लोजिंग हमारे पास दी है 48,000, जी 48,000 है। 48,000 लेस करने से हमारे पास आ जाएगा कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, कि जो चीज़ें तैयार हुई हैं उनकी कास्ट टोटल, इसको ऐड अप करने से हमारे पास 5,46,000 5,46,000 आ गया। प्लस फिनिश गुड्स ओपनिंग, फिनिश गुड्स ओपनिंग, फिनिश गुड ओपनिंग दिया गया 96,000, वो लिख लिया। इसको ऐड किया तो इसको लिखते हैं गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, गुड्स
अवेलेबल फॉर सेल, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 लाख। तो 4,94,000 प्लस 48,000 5,42,000। सॉरी, ये माइनस करना था, मिस्टेक हो गई है। 4,94,000 माइनस 48,000, आ जाएगा 4,46,000। प्लस इसमें 96,000 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 5,42,000 माइनस फिनिश गुड्स क्लोजिंग। फिनिश गुड्स क्लोजिंग दिया हुआ है 1,04,000। ये हमारे पास एंड निकल आएगा कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसको माइनस करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 4,38,000। ये हो गया एक स्टेप कंप्लीट। इसको एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको कुछ समझ आ जाए। सबसे पहले डाटा क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपके जो पेपर है उसमें भी इस तरह का डाटा दिया होगा, सारी चीज़ें मौजूद होंगी, सिर्फ हमें उसको प्रॉपर जगह पर फिट करना है। मटेरियल पहला पोर्शन होता है मटेरियल, इसमें ओपनिंग प्लस परचेजेज माइनस क्लोजिंग। ओपनिंग क्या है? ओपनिंग इन्वेंट्रीज के अंदर दी हुई है 64,000 प्लस परचेजेज मटेरियल की दी हुई है डायरेक्ट परचेज 2,40,000। 64,000 प्लस 2,40,000 माइनस क्लोजिंग दिया हुआ है 56,000 को माइनस किया तो हमारा 2,48,000 आ गया। इसको हम कह सकते हैं मटेरियल कंज्यूम्ड, मटेरियल यूज्ड भी और लिख देते हैं। फिर इसमें ऐड करते हैं लेबर डायरेक्ट लेबर दी हुई है 1,42,000। उसको डायरेक्ट लेबर ऐड करने से हमारे पास जो चीज़ असल होती है वो चीज़ निकल आई प्राइम कास्ट। प्राइम कास्ट में FOH ऐड करते हैं जो दिया हो। अगर मुख्तलिफ आइटम FOH के हों तो उन सबको ऐड करके जमा कर लें। FOH दिया है 54,000 ऐड करने से हमारे पास जो आ जाएगा वो आ जाएगी टोटल मैन्युफैक्चरिंग कास्ट। यहाँ तक एक स्टेप कंप्लीट हो जाए उसके बाद जो इन्वेंट्री है वो ऐड प्लेस होती है। पहले वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग वो ऐड किया जाता है 50,000, फिर वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग लेस होता है 48,000। ये आ जाती है कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। थर्ड स्टेप में फिनिश गुड्स ओपनिंग प्लस की जाती है और फिनिश गुड माइनस क्लोजिंग माइनस की जाती है। एक आगे हमारे पास कास्ट ऑफ गुड सोल्ड स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट याद कर लें, इंशाल्लाह इसी पैटर्न से क्वेश्चन आएगा और आप उसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। अब इसका आखिरी स्टेप रह गया इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट के लिए हम लिखते हैं सेल्स इनकम स्टेटमेंट। सेल दी गई है 7,29,000 माइनस कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये लिखिए 4,38,000। इनको माइनस करने से हमारे पास आ जाएगा 2,91,500। 2,91,500। रिक्वायर्ड हमें क्या था? ग्रॉस प्रॉफिट निकालना, वो हमने निकाल लिया है। इनकम स्टेटमेंट की उससे आगे ज़रूरत नहीं है। ये आगे हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये जी हमारी कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट निकालने का उसका तरीका। सबसे पहले मटेरियल प्लस लेबर प्लस FOH तीनों को जब ऐड कर लेते हैं तो ये हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग कास्ट निकल आती है। इस मैन्युफैक्चरिंग कास्ट के अंदर और ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस और प्लस किया जाता है और क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस माइनस होता है। फिर फिनिश गुड ओपनिंग फिनिश गुड क्लोजिंग माइनस करने के बाद आखिरी जो फिगर आती है वो 4,38,000। ये हमारी कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए सेल में से कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस करते हैं तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। प्रैक्टिस करें, इसको 2-3 दफ़ा लिख के याद करें स्टेप के किसी जगह कौन सी चीज़ ऐड और लेस होती है, तो इंशाल्लाह ये आपके लिए हेल्पफुल होगी। उम्मीद है वीडियो आपके लिए मुफीद होगी। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।